तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी डीवीआर को ऑनलाइन करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, टीसीपी/आईपी की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं डीवीआर में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डीवीआर को ऑनलाइन करने के लिए आपको अपने डीवीआर में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है, या फिर अगर आप ऑनलाइन व्यू नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहीं से डायग्नोज भी कर सकते हैं कि आपके डीवीआर में कहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको एक स्क्रीन लगा लेनी है डीवीआर से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक मॉनिटर यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है डीवीआर से। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको मेन मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसी में एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, सेटिंग में एक टैब मिलेगा नेटवर्क का। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज और ओपन होगा और यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन दे रखा है टीसीपी/आईपी। तो टीसीपी/आईपी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है किसी भी डीवीआर को ऑनलाइन करने के लिए। वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो एक विजन का हो सकता है, धौवा का हो सकता है, या फिर वो सीपी प्लस का हो सकता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये सीपी प्लस डीवीआर की सेटिंग है। तो आपको देखिए इसमें करना क्या होगा, आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स करनी है। जैसे कि आईपी वर्जन कौन सा है, मोड क्या है, आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो कौन सा आईपी एड्रेस डालना है, गेटवे में क्या डालना है, तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आईपी वर्जन का। तो आईपी वर्जन 4 और 6 दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमको आईपी वर्जन 4 को सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारा डीवीआर आईपी वर्जन 4 को अच्छे से सपोर्ट करता है। उसके बाद मोड में 2 ऑप्शन है, स्टैटिक और डीएचसीपी का। अब स्टैटिक आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपको अपने राउटर की आईपी एड्रेस पता है, यानी कि जिस भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराता है आईपी एड्रेस की। जैसे कि मेरे केस में क्या है 192.168.29.1 ये जियो की सीरीज है। तो इसी से रिलेटेड ये आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि 1 तो राउटर का आईपी होता है और 1 के बाद जो आईपी होते हैं जैसे कि 2, 3, 4, 5 से लेकर के 255 तक वो डिवाइसेस को अलॉट होते हैं। जितनी भी डिवाइस आप उससे कनेक्ट करेंगे, चाहे वो आप लैन के थ्रू कर रहे हैं या फिर वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद जो आईपी एड्रेस है वो आप जो लास्ट वाली डिजिट है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो आईपी एड्रेस किसी दूसरी डिवाइस को अलॉट ना रखा हो सेम राउटर से। तो यहाँ पे मैं 108 डाल देता हूँ। अभी उसने 70 ले रखा था, मैंने 108 कर दिया है उसको और अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। अब एक केस ये है कि आपको अपने राउटर की आईपी की सीरीज पता ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, डीएचसीपी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ 000 हो गया है। उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हम बैक जाएंगे और दोबारा से जब आप नेटवर्क में आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आईपी एड्रेस उसने अपने आप उठा लिया है राउटर से। तो इस तरह से आप डीएचसीपी सेलेक्ट करके आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे ला सकते हैं। तो अभी आप, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने राउटर की आईपी एड्रेस की सीरीज पता है तो आपको स्टैटिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे आईपी मैनुअली एंटर करना है। अगर आपको सीरीज नहीं पता तो आप डीएचसीपी को सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईपी को ला सकते हैं, उस सीरीज को ला सकते हैं जो आपका राउटर यूज कर रहा है। उसके बाद प्रेफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस में आप सेम यही सीरीज डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 00 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीएचसीपी को सेलेक्ट करते हैं तो प्रेफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस अपने आप वो उठा लेगा। तो जब आप ये सारी सेटिंग कर लेते हैं तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कनेक्टिविटी को कि आपके राउटर और डीवीआर में कनेक्टिविटी प्रॉपर है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट बटन दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप पैकेट सेंड एंड रिसीव हो रहे हैं। तो ये पैकेट ऐसे सेंड एंड रिसीव होने चाहिए क्योंकि ये कनेक्टिविटी को बताते हैं। यहाँ पे पैकेट लॉस 0 ही होना चाहिए और स्टेटस ओके होना चाहिए। अगर यहाँ पे पैकेट लॉस 0 नहीं है तो इसका मतलब आपकी जो लैन केबल है जिससे आपने अपने राउटर और डीवीआर को कनेक्ट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जब यहाँ पे स्टेटस ओके शो करता है तो अभी हम यहाँ पे ओके पे क्लिक भी करेंगे। और उसके बाद आपको एक सेटिंग ऑन करनी है इंस्टा ऑन क्लाउड की। सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टा ऑन क्लाउड का, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। हो सकता है आपके डीवीआर में ये ऑप्शन डिसेबल हो, तो इसको क्लिक करके इनेबल कर लीजिए तो ये रेड हो जाएगा और स्टेटस जो है वो कुछ सेकंड बाद ऑनलाइन शो करने लगेगा। तो जब आप ये सारी सेटिंग कर लेते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में जीसी मॉब मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना है और वो अपडेट भी हो चुका है, उसका नया वर्जन आ चुका है और उसमें आपको डिवाइस ऐड करानी है। तो डिवाइस ऐड कराने के कई मेथड आपको उस ऐप में मिलते हैं। एक मेथड होता है स्कैन के थ्रू। तो ये जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजिली अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जीसी मॉब मोबाइल ऐप में। वैसे तो उसमें कई मेथड दिए हुए हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो क्यूआर कोड दिया होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, डीवीआर का एक सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर आपको नीचे दिख भी रहा होगा। ये सीरियल नंबर ही इस क्यूआर कोड में होता है।
तो जब आप इसको स्कैन करते हैं तो आपको सीरियल नंबर टाइप नहीं करना पड़ता मोबाइल ऐप में, वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेता है। तो ये QR कोड यहाँ पे इसलिए दिया हुआ होता है। तो आइए अब ये सीखते हैं कि डिवाइस को कैसे ऐड करेंगे और उसका लाइव व्यू कैसे देखेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि हमने मोबाइल में अपने GCMOB मोबाइल ऐप ओपन करा है और यहाँ पे आपको देखिए करना क्या है, ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है राइट हैंड साइड टॉप पे, जब इस पर टैप करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए आपसे ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ पे 3 मेथड शो कर रहा है, स्कैन, इंस्टा ऑन ID, IP डोमेन और लाइन सर्च। तो हम स्कैन इंस्टा ऑन ID पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा ओपन हो गया है। तो हम मेन मेनू में जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे और जैसे ही मैं इस QR कोड पे इसको लेके आऊँगा, ये देखिए इसने ऑटोमेटिक जो है नंबर पिक कर लिया है। देखिए ये DVR का सीरियल नंबर है। इसके बाद हमको नेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये किस तरह की डिवाइस है। तो यहाँ पे हम DVR/NVR पे टैप करेंगे। अब हमको यहाँ पे डिवाइस का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एक होम इंटरनेट। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं और जो भी आपके DVR का यूज़र नेम पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यूज़र नेम में यूज़र नेम तो पड़ा हुआ है, पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद राइट हैंड साइड टॉप पे सेव का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि लोडिंग हो रही है और हमारी जो डिवाइस है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये डिवाइस ओपन हो गई। अभी हम इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं। अब आप व्यूज़ मिला सकते हैं मोबाइल के और स्क्रीन पे। और ऑनलाइन है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, ये देखिए यहाँ मेरा मोबाइल आप देख सकते हैं 5G पे रन हो रहा है। तो इस तरह से आप डिवाइस ऐड कर सकते हैं और अपने CP प्लस DVR को अपने मोबाइल में लाइव देख सकते हैं, लाइव प्रीव्यू दे सकते हैं अपने CCTV कैमरों का एनीवेयर एनी टाइम। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो काम का लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो काम का लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।